वह जब ना कहती है तो वह रिश्ते को नहीं ठुकरा रही होती, वह उस पुरुष ऊर्जा को ठुकरा रही होती है जो उसके सामने खड़ी है। सीधी बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों को यह सिखाया ही नहीं गया कि नजदीकी की शुरुआत कैसे की जाती है। यह शर्म की बात नहीं है और यह भी सच नहीं है कि औरतें बहुत उलझी हुई होती हैं। असल कारण यह है कि पुरुषों के मन में एक डर बैठा होता है, अगर मैंने पहल की तो कहीं मैं ज्यादा ईगर, ज्यादा नीडी या कम मर्दाना न दिखने लगूं, और यही डर उन्हें औरत की नजर से धीरे धीरे गायब कर देता है। आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने वाला हूं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। औरतें सेक्स को रिजेक्ट नहीं करती, वे उस पुरुष को रिजेक्ट करती हैं जो उनके भीतर इच्छा जगा ही नहीं पाता। वह पुरुष जो भीख मांगने वाली ऊर्जा लेकर आता है, या जो इतना अच्छा बन जाता है कि पहल करने का इंतजार ही करता रहता है। सच्चाई यह है, औरतें भी उतना ही चाहती हैं जितना तुम चाहते हो। फर्क बस इतना है कि उन्हें वह पुरुष चाहिए जो समझता हो। फीमेल डिजायर को मांगा नहीं जाता, उसे जगाया जाता है। और यहीं से साइकोलॉजी का असली खेल शुरू होता है। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह खुद को उस स्तर तक विकसित करने की कला है जिसे कार्ल जुंग इंटीग्रेटेड मैस्कुलिन कहते थे। एक ऐसा पुरुष जिसने अपने डर, अपनी शैडो और अपनी इच्छा तीनों को स्वीकार कर लिया हो। ऐसा पुरुष जो रोता नहीं है, दबाव नहीं बनाता और विक्टिम बनकर सिंपैथी नहीं मांगता। पुरुषों की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि वे सोचते हैं नजदीकी के लिए ढेरों डेट्स चाहिए, परफेक्ट मोमेंट चाहिए या बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है, औरतें पहले कुछ ही मिनटों में तय कर लेती हैं कि वे तुम्हें चाह सकती हैं या नहीं। उसके बाद जो भी होता है वह सिर्फ कॉन्फर्मेशन होता है। अगर तुम उसके संकेत नहीं पढ़ पाए या आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पाए तो अट्रैक्शन वहीं खत्म हो जाता है और फिर तुम खुद से पूछते रह जाते हो, मैंने गलत क्या किया? असल में उसे चाहिए थी तुम्हारी पहल। लेकिन पहल का मतलब बेचैनी नहीं होता। पहल का मतलब होता है क्लैरिटी, कंट्रोल और ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस। और यह किसी चीप पिकअप लाइन से नहीं आता, यह माइंडसेट, प्रेजेंस और इनर वर्क से आता है। यही वजह है कि स्टोइक पुरुष रिजेक्शन पर रिएक्ट नहीं करता, उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और यही चीज उसे और ज्यादा आकर्षक बना देती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वह साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बताने वाला हूं जिससे बिना सीधे शब्द बोले औरत के भीतर चाहत जागने लगती है। तुम सीखोगे कैसे अपनी मर्दाना मौजूदगी से उसे अगला कदम महसूस करवाया जाता है, और सबसे जरूरी, कैसे नीडी दिखे बिना रियल अट्रैक्शन पैदा किया जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम आज भी सेक्स उसी तरह मांगते हो जैसे कोई बच्चा कैंडी मांगता है तो तुम कभी असली चाहत का स्वाद नहीं चख पाओगे। महिला में आकर्षण जगाने के 6 स्तंभ। पहला स्तंभ, कमजोर ऊर्जा से चाहत नहीं पैदा होती। यह सुनकर चुभेगा, लेकिन यही सच है। औरत सेक्स को नहीं ठुकराती, वह उस ऊर्जा को ठुकराती है जो तुम लेकर आते हो। अगर तुम्हारी ऊर्जा डरी हुई है, अस्थिर है या वैलिडेशन ढूंढ रही है तो वह भीतर से बंद हो जाती है। यह इसलिए नहीं कि उसे सेक्स पसंद नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम खुद ही यह भरोसा नहीं दिला पाए कि तुम इसके योग्य हो। यहीं पर ज्यादातर पुरुष गिर जाते हैं। वे सोचते हैं अच्छा बनो, ज्यादा रिस्पेक्ट दो, हर बिल भरो, हर बात में यस कहो। लेकिन यह सब दोस्ती बनाता है, सहानुभूति बनाता है, चाहत नहीं। औरत की चाहत जुड़ी होती है पुरुष की डायरेक्शन से, उसके इरादे से और उसके आत्मविश्वास से। ऐसा आत्मविश्वास जो परमिशन का इंतजार नहीं करता। सोचो, कौन सा पुरुष फैंटेसी बनता है? वह नहीं जो पूछता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं। फैंटेसी वह पुरुष है जो बिना एक शब्द बोले अपनी नजर, अपनी प्रेजेंस और अपने शांत कंट्रोल से उसके भीतर हलचल पैदा कर देता है। यह अभिनय से नहीं होता, यह ऑथेंटिसिटी से होता है। अगर तुम भीतर से खुद पर शक करते हो, रिजेक्शन से डरते हो या खुद को छोटा महसूस करते हो तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, सब कुछ यह बता देता है। औरत इसे तुरंत महसूस कर लेती है और फिर वह तुम्हें उस कैटेगरी में डाल देती है, नाइस गाय बट नॉट एक्साइटिंग। क्लासिक सीन देखो, तुम कई डेट्स पर जाते हो, हर बार तुम भुगतान करते हो, बहुत सभ्य रहते हो, कभी प्रेशर नहीं डालते। वह हंसती है, सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही तुम पास आने की कोशिश करते हो वह कहती है मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम सोचते हो या मैं उसकी प्रोसेस का सम्मान करता हूं, लेकिन भीतर से वह सोच रही होती है कुछ मिसिंग है। और फिर वह किसी ऐसे पुरुष के साथ चली जाती है जो ज्यादा पोलाइट नहीं था लेकिन क्लियर था। यह फेयर है या नहीं, यह सवाल ही गलत है। यह मानव स्वभाव है। कमजोर, इनसिक्योर ऊर्जा कभी चाहत नहीं जगाती। तो करना क्या है? परमिशन मांगना बंद करो, अप्रूवल ढूंढना बंद करो, परफेक्ट संकेत का इंतजार छोड़ो, अपनी इच्छा से जुड़ो बिना शर्म के।
स्टोइसिज्म का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, उसका मतलब है उन पर अधिकार। जो पुरुष अपनी इच्छा को न दबाता है, न छुपाता है, बल्कि नियंत्रित करता है, वही मैग्नेटिक बनता है। और औरतें उसे उसकी बातों से नहीं, उसकी चाल से, उसकी शांति से और उसकी नजर से पहचानती हैं। वह नजर जो माफी नहीं मांगती कि मैं तुम्हें चाहता हूं, यही नजर पुरुष को कमजोर नहीं बल्कि वांछनीय बनाती है। दूसरा स्तंभ, लीड करो, नहीं तो खो दोगे। जैसे ही तुम परमिशन मांगते हो, तुम शक्ति छोड़ देते हो, और शक्ति गई तो अट्रैक्शन गया। इसका मतलब जबरदस्ती नहीं है, इसका मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब है तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। औरत गाइडेंस नहीं चाहती, वह सर्टेनिटी चाहती है। जब तुम पूछते हो क्या मैं यह कर सकता हूं, वह रिस्पेक्ट नहीं सुनती, वह तुम्हारा डर सुनती है, और डर चाहत को पल भर में खत्म कर देता है। एक ग्राउंडेड पुरुष घबराकर लीड नहीं करता, वह शांत होकर लीड करता है। अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह खुद रोक देगी। लेकिन अक्सर सच्चाई यह होती है, वह इंतजार ही इसी बात का कर रही थी कि तुम में आगे बढ़ने का साहस हो। तुम धीरे धीरे बिना बोले आगे बढ़ते हो। वह तुम्हारे शब्द नहीं सुन रही होती, वह उस एनर्जी को महसूस कर रही होती है जो उस पल कमरे में फैल रही होती है। तुम्हारी लीडरशिप किसी लाइन में नहीं, किसी सवाल में नहीं, बल्कि तुम्हारे एक्शन और ठहराव में दिखाई देती है। और यही चीज उसे भीतर से हिला देती है। यह समझ लेना जरूरी है, परमिशन मांगना छोड़ने का मतलब आक्रामक बन जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी ऊर्जा पर इतना भरोसा होना कि तुम्हें शब्दों की जरूरत ही ना पड़े। तुम बिना पूछे समझ पाते हो कि वह कब तैयार है, और यही असली लीडरशिप है। औरत उसी पुरुष को फॉलो करती है जो खुद अपने सेंटर में खड़ा होता है। तीसरा सिद्धांत, औरत की चाहत चुप रहती है। वह लॉजिक से नहीं चलती, वह कैलकुलेशन से नहीं बनती। ज्यादातर पुरुष इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि डिजायर किसी गणित के फॉर्मूले की तरह काम करती है। मतलब अगर तुम अच्छे हो, ध्यान रखते हो, सब्र दिखाते हो, केयरिंग हो, तो वह आखिरकार तुम्हें चाहेगी। लेकिन चाहत ऐसे काम नहीं करती। चाहत लॉजिकल नहीं होती, वह इमोशनल भी नहीं होती, वह इंस्टिंक्टिव होती है। कई बार वह कहेगी कि उसे रिस्पेक्टफुल, स्टेबल, सेंसिटिव आदमी चाहिए, और अगले ही पल वह किसी ऐसे आदमी की ओर खींच जाएगी जो इन शब्दों में फिट ही नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि जो वह कहती है वह हमेशा उस चीज से मेल नहीं खाता जो वह महसूस करती है, और यही कड़वी सच्चाई है। औरत की चाहत उसके दिमाग से नहीं, उसके शरीर से पैदा होती है। वह टेंशन से, एनर्जी से, मिस्ट्री से जन्म लेती है। उसे बहस से नहीं जीता जा सकता, उसे समझाकर नहीं पाया जा सकता, और यही पुरुष सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। मैंने सब सही किया, फिर भी क्यों नहीं हुआ? उसने कहा कि वह तैयार नहीं है, और कुछ दिन बाद किसी और के साथ दिखने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता उसे चाहिए क्या। भाई, तुम्हें यह समझने की जरूरत ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। तुम्हें समझना है कि डिजायर कैसे काम करती है। वह कह सकती है, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, और फिर भी उसके भीतर कोई स्पार्क पैदा ना हो, क्योंकि तुमने उसके अंदर कुछ हिलाया ही नहीं। तुम बहुत आसानी से उपलब्ध थे, बहुत प्रिडिक्टेबल थे, बहुत सेफ थे। और चाहत ना कमाई जाती है, ना लॉजिक से बनाई जाती है, वह सिर्फ महसूस की जाती है। असल रास्ता यह है, चाहत को फोर्स मत करो, उसे प्रोवोक करो। कैसे? अपनी प्रेजेंस से, अपनी मैस्कुलिन सर्टेनिटी से, अपनी मिस्ट्री से, और सबसे ज्यादा इस इनर सिक्योरिटी से कि तुम्हें उसे पाने की जरूरत नहीं, खुद को पूरा महसूस करने के लिए। यहीं से उसके भीतर चाहत जन्म लेती है। चौथा सिद्धांत, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी शब्दों से पहले बोलती है। अधिकतर पुरुष सोचते हैं कि औरत को इंप्रेस करने के लिए सही लाइन बोलना जरूरी है, परफेक्ट डायलॉग, रोमांटिक बातें, सही टाइमिंग। लेकिन वे एक बेसिक सच भूल जाते हैं, तुम्हारा शरीर तुम्हारे मुंह से पहले बोलता है। अगर तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है तो वह इसे तुरंत महसूस कर लेती है। तुम कह सकते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, मैस्कुलिन हो, लेकिन अगर तुम्हारी नजर हिचक रही है, शरीर टाइट है, या ऊर्जा चिल्ला रही है, मुझे वैलिडेशन चाहिए, तो वह तुम्हारी बात नहीं सुन रही, वह तुम्हारी इनसिक्योरिटी सुन रही है। आज बहुत से पुरुष अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इतना दबा चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं उसे पावर के साथ कैसे व्यक्त किया जाता है। वे उसे छुपाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, अच्छे लड़के की एक्टिंग में ढक देते हैं, और फिर हैरान होते हैं वह रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही, केमिस्ट्री क्यों नहीं है, हर बार फ्रेंड ही क्यों। जागो, तुम यहां अपनी चाहत छुपाने नहीं आए हो, तुम यहां आए हो उसे डायरेक्ट करना सीखने, कंट्रोल करना सीखने, मास्टर करना सीखने। इसका मतलब आक्रामक होना नहीं, इसका मतलब बेकाबू होना नहीं, इसका मतलब है चाहत को महसूस करना बिना उसका गुलाम बने।
और यही चीज बाहर प्रोजेक्ट होती है। औरतें तुरंत समझ जाती हैं कि तुम अपनी एनर्जी पर कंट्रोल में हो या बस अटेंशन के लिए तड़प रहे हो। तुम्हें कहना नहीं पड़ता कि तुम उसे चाहते हो, वह इसे तुम्हारी नजर, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी खामोशी से महसूस कर लेती है। लेकिन अगर यह ऊर्जा डर, कमी या वह मुझे चुने वाली उम्मीद से आती है तो वह तुरंत बंद हो जाती है। यही स्टोइसिज्म काम आता है। स्टोइक पुरुष ठंडा नहीं होता, वह ग्राउंडेड होता है। वह पैसिव नहीं होता, वह सेंटर्ड होता है। वह जानता है वह कौन है, उसे क्या चाहिए, और इसके लिए उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की पावर है। अगर तुम उसे दबाते हो, तुम्हारी प्रेजेंस मर जाती है। अगर तुम उसे बिना कंट्रोल बहने देते हो, तुम्हारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम उसे मास्टर कर लेते हो, वह उसे महसूस करती है और चाहती भी है। अब वक्त है छुपाने का नहीं, मास्टर करने का। 5वां सिद्धांत, जो रिएक्ट नहीं करता वही एक्साइट करता है। सच यह है तुम बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो और यही तुम्हें कमजोर दिखाता है। आजकल ज्यादातर पुरुष औरत के हर छोटे एक्शन पर रिएक्ट करते हैं। मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, बेचैनी, इंस्टाग्राम स्टोरी डाली, घंटों एनालिसिस, इंटरेस्ट कम दिखा, या तो गुस्सा या और ज्यादा पीछा। अगर उसका हर कदम तुम्हारी इमोशनल स्टेट तय कर रहा है तो कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं, उसके पास है, और यही अट्रैक्शन को मार देता है। औरत तभी खिंचती है जब उसे लगे कि वह इमोशनली स्टेबल पुरुष के साथ है। ऐसा पुरुष जो ठंडे जवाब पर बिखर न जाए, जो अप्रूवल के पीछे न भागे, जिसे खुश रहने के लिए उसकी वैलिडेशन की जरूरत ना हो। ऐसे पुरुष बहुत रेयर हैं और इसलिए सबसे वैल्यूएबल भी। जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो अपने सेंटर में रहता है, जो कुछ फोर्स नहीं करता, वही चैलेंज बनता है। और यही उसे चुपचाप एक्साइट करता है, क्योंकि उसे लगता है यह आदमी मुझे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, यह अपनी पावर में जी रहा है। अगर मैं इसमें शामिल होना चाहूं तो मेरी चॉइस है,